ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखो इसमें मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए और बी की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ पे आगे मुझे एक कंडीशन दी है कि रैखिक जो समीकरण है इसके जो युग्म हैं इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होने चाहिए। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते थे, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते थे, जब दोनों रेखाएं समपाती हो। अब देखो दोनों रेखाएं समपाती कब होंगी, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये तीनों आपस में बराबर होंगे, तब ये रेखाएं क्या होती है, समपाती होती हैं, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये वाली इक्वेशन में इनकी वैल्यूज़ रखनी है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ तो यहाँ पे मुझे a1 a2 की वैल्यू चाहिए होगी। तो देखो हमारे पास दो समीकरण दिए है, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मानता हूँ, देखो 1 तो हमने ये वाली मानी है, तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। तो 3 समीकरण हमने निकाल दी। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इसको मुझे ऐसे लेके आना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे। देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, इससे पिछली वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, और उससे पहले भी आपको 3.2 में ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी और ये भी। पर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये वाली जो इक्वेशन है इसको ये वाली फॉर्म में लेके आना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3y, और 7 को भी इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा -7 बराबर 0। तो इसको मैं कह सकता हूँ, ये मान लीजिए इक्वेशन 4 है, ठीक है। अब आगे देखो, इसको भी मुझे इस फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस एक्स के साथ में क्या है, a माइनस बी है, तो यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा, प्लस y के साथ में है a प्लस बी, तो यहाँ पे y हो जाएगा। और इसको भी इधर लेके आएंगे, तो पूरे को इधर लेके आओ तो यहाँ पे प्लस है, ये देखो यहाँ पे प्लस है, तो इधर लेके आएंगे तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस, और ब्रैकेट के साथ में यहाँ पे होगा 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है, बराबर ये भी हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 5। अब यहाँ से a1 a2 b1 b2 निकाल दो। तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मुझे a1 चाहिए तो a1 मतलब x का कोफिशेंट, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। वैसे ही a2 अगर मुझे निकालना है तो ये भी x का कोफिशेंट होगा, तो ये वाले x का कोफिशेंट हो जाएगा a2। तो यहाँ पे a माइनस बी दिया है तो यहाँ पे भी a माइनस बी हो जाएगा। अब वैसे ही b1 निकाल दो तो y का कोफिशेंट यहाँ पे 3 है, और b2 हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी है तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। अब अगर मुझे c1 निकालना है तो c1 कितना है, ये है प्लस और -7, क्योंकि ऐसे होता है कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए। अब c के साथ में ये -7 आएगा तो c1 हो जाएगा -7, और c2 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे भी वैसे ही होगा, ये भी होगा -3a प्लस b -2, ठीक है। तो मैंने a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे कि सभी मानों को समीकरण, ये कौन सी है, समीकरण 3 है, तो इसमें रखने पर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सभी मानों को समीकरण 3 में रखने पर। तो सभी वैल्यूज़ रख दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो a1 कितना है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, बटे में a2 कितना है, देखो यहाँ पे a2 है तो यहाँ पे a माइनस बी है तो ये हो जाएगा a माइनस बी, बराबर b1 है 3 तो यहाँ पे 3, b2 है a प्लस बी तो यहाँ पे होगा a प्लस बी, बराबर यहाँ पे 7, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है। अब क्या कर दो, यहाँ से दो समीकरण निकाल दो। दो समीकरण कैसे निकालेंगे, इसको और इसको दोनों को बराबर करेंगे, उसके बाद इसको और इसको दोनों को बराबर करेंगे। अब देखो इन दोनों को भी बराबर किया जा सकता है, पर मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में रीज़न बताया था कि बराबर क्यों नहीं कर सकते। तो पहले क्या कर दो, इन दोनों को बराबर कर दो, पहली समीकरण मिलेगी, फिर इन दोनों को बराबर कर दो, दूसरी समीकरण मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना होगा, यहाँ पे होगा 2/a माइनस बी बराबर होगा -7 यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3a प्लस बी माइनस 2। वैसे ही दूसरी समीकरण यहाँ से बना दो तो ये होगा 3/a प्लस बी बराबर किसके होगा, यहाँ पे है -7 माइनस में 3a प्लस बी माइनस 2। तो इतनी चीज़ें होगी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने का मतलब क्या है, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो,
ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। माइनस ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर होने का मतलब क्या है, ये माइनस यहाँ भी गुणा होगा, यहाँ भी गुणा होगा, यहाँ भी गुणा होगा। अब देखो बाहर है तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से ये कैंसिल कर सकता हूँ। बट अगर केवल इसके साथ में होता है, जैसे यहाँ पे होता है 3a + b - 2, तो तब हम कैंसिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये जो माइनस है ये इसका माइनस है, पूरे का माइनस नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसके साथ में ये कैंसिल हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 2, इसका गुणा इसके साथ में होगा तो यहाँ पे होगा 3a + b - 2 बराबर, अब 7 का गुणा इसके साथ में तो 7 × ये हो जाएगा a - b। तो पहले इसी को सॉल्व कर दो तो यहाँ पे होगा 3 दूनी 6a, मतलब 3 दूनी 6a + 2b - 2 दूनी 4, मतलब 2 का गुणा पहले यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, तो ये कर दिया। अब यहाँ पे बराबर जाएगा 7 का गुणा पहले यहाँ फिर यहाँ, तो ये हो जाएगा 7a - 7b। ठीक है, अब इन दोनों को इधर लेके आओ तो यहाँ पे है 6a, अब यहाँ पे ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये है -7a। ठीक है, इनका मैंने एक पेयर बना दिया, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो। 2b, अब यहाँ पे 7b माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में 7b। ठीक, एक पेयर इनका बन गया। अब यहाँ पे -4 है तो -4 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बराबर में, इनको तो इधर लेके आ गए तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसमें से ये माइनस कर दो, माइनस करने का मतलब क्या है, देखो ऐसे है 6a - 7a, तो माइनस करना नहीं आता है तो a कॉमन ले लो, तो 6 - 7 × a हो जाएगा, तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा 1, बट साइन किसका आएगा, जो बड़ा वाला नंबर है, यहाँ पे माइनस है तो -1a हो जाएगा, जिसको कि मैं -a लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा -a। वैसे यहाँ पे देखो 7 8 9, तो ये हो जाएगा 9b। अब इसको राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं या अभी ऐसे रहने दो, -4 बराबर होगा 0। तो ये हो जाएगी हमारी, कितनी इक्वेशन निकाली थी हमने अभी तक हुई थी 5, तो इसको मान लो इक्वेशन 6। ठीक है, अब वैसे ही इसको सॉल्व करो तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब इसका गुणा यहाँ कर दो और इसका गुणा यहाँ कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा 3 × 3a + b - 2 बराबर हो जाएगा 7a + b। अब इसको सॉल्व करो तो ये 3 × 3 9a + 3b - 6 बराबर होगा 7a + 7b। अब इसको इधर लेके आओ तो ये होगा 9a, यहाँ पे भी a प्लस में है तो ये -7a हो जाएगा, तो एक पेयर ये बना दिया, प्लस में 3b। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस है तो -7b हो जाएगा, तो दूसरा पेयर ये बन गया। अब यहाँ पे -6 है तो बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2a। वैसे ही इसमें से ये माइनस कर दो तो ये होगा -4 और 3 7, मतलब 7b - 6 बराबर होगा 0। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन, ये 6 है ये 7 हो जाएगी, मतलब इक्वेशन 7 हो जाएगी। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, a और b की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे इसको, मैं किसी भी मेथड से कर सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे ऐसे कुछ भी नहीं दिया है कि इसको कौन से मेथड से करना है। ऐसे नहीं दिया है कि वज्र गुणन विधि से करना है या प्रतिस्थापन विधि से करना है या विलोपन विधि से करना है, तो आपको जैसे भी ठीक लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं इसको विलोपन विधि से सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे इसके ठीक नीचे ये वाला लेके आना होगा, तो यहाँ पे है -a + 9b - 4, तो यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा मैं बराबर में 0। ये हो जाएगा 2a - 4b - 6 बराबर होगा 0। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 सब जगह है, मतलब 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे केवल a बचेगा। इसको मैं पहले यहाँ से मिटा देता हूँ, इसको मैं यहीं पे कॉमन ले लूँगा। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा a, यहाँ पे बचा 2b और यहाँ पे बचा 3, तो बराबर हो जाएगा 0 के। तो ये नीचे आ जाएगा, ये 2 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती, तो केवल इसकी वैल्यू हो जाएगी, मतलब a - 2b - 3 बराबर हो जाएगा 0। तो इसको मैं इक्वेशन 8 का नाम दे सकता हूँ। अब इक्वेशन 6 और 8 को सॉल्व करो तो यहाँ पे हो जाएगा a - 2b - 3 बराबर 0। तो विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसके द्वारा सॉल्व करो। अब ये माइनस है, ये प्लस है, क्योंकि एक माइनस होना चाहिए एक प्लस होना चाहिए, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है। तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब क्या क्या बचा हमारे पास, ये चीज़ें बचे, तो यहाँ पर प्लस है माइनस है, तो इसमें से ये माइनस कर दो, ये हो जाएगा 7b। ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 4 और 3 7 बराबर होगा 0 के। तो 7b बराबर होगा 7, तो b की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी कितनी, 7/7, मतलब 1 हो जाएगा। अब b का मान किसी भी समीकरण में रख दो। कितने समीकरण हैं, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, तो कहीं पर भी रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो चीज़ हमें वहाँ पर लिखनी भी होगी कि जैसे b का मान
मैं लिखता हूँ समीकरण 6 में रखने पर, तो समीकरण 6 में रख दो। यहाँ पे हो जाएगा माइनस में a प्लस में 9 इंटू बी है 1 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0। तो माइनस a बराबर हो जाएगा, या माइनस a इसमें से ये माइनस कर दो। तो पहले इसको सॉल्व करो, ये होगा 9 माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस a और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो ये होगा प्लस में 5 बराबर 0। तो a की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 5। ठीक है, तो मैंने क्या निकाल दिया, दोनों वैल्यू निकाल दी, a की वैल्यू भी निकाल दी 5 और b की वैल्यू भी निकाल दी 1। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। लास्ट में मुझे क्योंकि निकालना क्या था, यही मुझे निकालना था कि a और b के किन मानों के लिए। तो कौन से मानों के लिए, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 5। तो एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ, a है 5 b है 1, a है 5, ये उल्टा कर दिया मैंने 5 और 1। ठीक है, तो a और b के इन मानों के लिए क्या हो जाएंगे, ये जो रैखिक समीकरण के युग्म हैं इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब इसको चेक करके आप देख सकते हैं, a और b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो a माइनस बी मतलब 5 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4x प्लस a प्लस b, तो 5 और 1 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6y बराबर, यहाँ पे कितना होगा, ये है 3 इंटू a है 5 प्लस b है 1 माइनस 2। तो 5 दिए 15 और 1 16, 16 में से 2 माइनस करेंगे ये होगा 14। तो यहाँ पे हो जाएगा 14। तो हमने दोनों समीकरण निकाल दी, पहली ये वाली है, दूसरी ये वाली है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये तीनों बराबर होने चाहिए। तो देखो a1 यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। a2 क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 4 हो जाएगा बराबर। b1 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है बराबर। c1 यहाँ पे क्या है, इसको इधर लेके आएंगे तो -7, वैसे ही इसको इधर लेके आएंगे तो ये -40। अब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/2, इसको भी सॉल्व करो ये भी होगा 1/2, और इसको भी सॉल्व करो ये भी होगा 1/2। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दी कि ये तीनों आपस में बराबर हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया।